आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्वत प्रदेश में पावस। कवि सुमित्रा नंदन पंत। पर्वत मतलब पहाड़, प्रदेश मतलब क्षेत्र, इलाका या एरिया, पावस वर्षा ऋतु यानी पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा ऋतु कैसे होती है, पोयम के थ्रू हम लोग जानेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो इन लाइनों का मतलब हुआ कि वर्षा का मौसम है और एरिया जो है वो पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र है और वहाँ तुरंत तुरंत प्रकृति यानी नेचर जो है परिवर्तित हो रहा है यानी बदल रहा है। यानी कभी वर्षा हो रही है तो कभी धूप निकल आ रहा है तो कभी बादल छा रहे हैं। तो पहाड़ी एरिया में ऐसा ही होता है। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार यानी करधनी। अब ये करधनी क्या होता है? तो करधनी कमरबंद को कहा जाता है जो लड़कियां अपने कमर में पहनती हैं। पर्वत अपार मतलब बड़े बड़े पहाड़। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि इन विशाल पहाड़ों का आकार बिल्कुल करधनी की तरह है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, वो अपने सहस्त्र यानी हजारों, दृग आँख और सुमन का मतलब होता है फूल, फाड़ यानी बड़ी बड़ी आँखों को फाड़ कर खोल कर। तो वो अपने हजारों फूल रूपी आँखों को फाड़ कर देख रहा था। अवलोक रहा है बार बार, अवलोक मतलब देखना यानी देख रहा है बार बार। नीचे जल में निज महाकार, नीचे पानी में निज यानी अपना, महाकार का मतलब बड़ा सा आकार यानी नीचे पानी में अपने बड़े से रूप को बार बार देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। जिसके चरणों में यानी पहाड़ के पैरों में, पला यानी पलना, ताल मतलब तालाब। तो नीचे पहाड़ के चरणों में तालाब पल रहा है। दर्पण सा फैला है विशाल, इसका मतलब हुआ कि दर्पण सा यानी शीशे सा, फैला है विशाल यानी विशाल फैला हुआ है। तो इन पंक्तियों के द्वारा यह हमें बताया जा रहा है कि करधनी के आकार के बड़े बड़े पहाड़ हैं और उन पहाड़ों पर जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो वर्षा ऋतु में ना पेड़ पौधों पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलाते हैं। तो कवि कहते हैं कि ये फूल मानो कि पहाड़ की आंखें हैं, क्योंकि वे अपनी सुंदरता को नीचे तालाब में देख रहे हैं और तालाब भी बहुत सुंदर है, मानो एक बड़ा सा शीशा धरती पे रख दिया गया है। तो कवि कहते हैं कि तालाब एकदम बहुत बड़े शीशे की तरह लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी मतलब पहाड़, गौरव यानी महानता या गुण, झरझर झरने की आवाज को झरझर कहा गया है। तो मतलब ये हुआ कि जो पहाड़ है उसका गुणगान गाते हुए झरना नीचे गिरता है। मद में नस नस उत्तेजित कर, मद में यानी पूरी मस्ती में, नस नस उत्तेजित कर का अर्थ है कि शरीर के हर अंग में जोश भर देना। तो इसका ये अर्थ हुआ ना कि जब झरना मस्ती में यानी पूरे जोश पूर्वक नीचे गिरता है ना, तो उसको देखने से हमारे भी शरीर के अंदर जोश आ जाता है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, मोती की लड़ियों से सुंदर यानी जो हमारी मोती की लड़ियां होती है ना, बिल्कुल उसी के समान सुंदर। झरते हैं झाड़ भरे निर्झर, झरते हैं यानी गिरते हैं, झाग, झाग यानी जो जैसे सर्फ का पानी होता है ना वो झागदार, वैसा ही। भरी निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना। तो इन दो लाइनों का मतलब हुआ ना कि जब झरना का पानी नीचे गिरता है तो वो एकदम मोती की लड़ियों के तरह ही दिखता है, लगता है कि मोती की लड़ियां बन रही है। और झागदार होता है यानी कि सर्फ का पानी देखे हो ना, उसी की तरह होता है। तो इन चार पंक्तियों का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा झरना है जब पहाड़ से नीचे गिरता है तो झरझर की आवाज आती है और मद में यानी पूरी मस्ती और जोश में वो नीचे गिरता है और ये देखकर हमारे अंदर भी बहुत जोश भर जाता है और हमें भी बहुत खुशी मिलती है। और जब ये झरना का पानी नीचे गिरता है ना, तो नीचे ऐसा देखने से लगता है कि जैसे मोती की लड़ियां बन रही हो और ये पानी पूरा झागदार होता है यानी सर्फ के पानी की तरह होता है।
तो आगे के पंक्तियों में ना पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है कि पहाड़ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे दिखते हैं और उन्हें देखने से क्या लगता है। गिरिवर के उड़ से उठ उठ कर, गिरिवर मतलब पहाड़, उड़ मतलब हृदय, यानी पहाड़ के हृदय से निकल निकल कर, ऊंचा आकांक्षाओं से तरवर, ऊंचा आकांक्षा का मतलब होता है जिनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं। है झांक रहे नीरव नव पर, झांक मतलब देखना, नीरव यानी शांत, नव पर यानी आसमान में, मतलब देख रहे हैं शांत आसमान में। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए हुए, अटल मतलब होता है बिना हिले डुले, कुछ चिंता पर मतलब चिंतित होकर, यानी बिना पलक झपकाए हुए एकदम स्थिर और चिंतित होकर देख रहे हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ ये हुआ कि पहाड़ के हृदय से निकलकर जो पेड़ है ना, वो अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को लेकर आसमान को एकदम चुपचाप एक टक से देख रहे हैं कि कब वो आसमान तक पहुंच जाएंगे, और ये सोच सोचकर वो बहुत ही चिंतित हो रहे हैं। तो आगे के पंक्तियों में ना कवि बताते हैं कि देखो पहाड़ पर कैसे अचानक से मौसम चेंज हो जाता है। उड़ गया अचानक लो भूधड़, उड़ गया। अब उड़ गया का मतलब भी बताना पड़ेगा क्या? उड़ गया मतलब उड़ गया। अचानक लो मतलब अचानक एकदम से। भूधड़, भूधड़ मतलब पहाड़ होता है, यानी पहाड़ जो है अचानक से उड़ने लगा। फड़का अपार पारद के पर, फड़का यानी फड़का कर, अपार यानी बहुत बड़ा जिसका कोई अंत ना हो, पारद एक एलिमेंट है सिल्वर कलर का, तो सफेद रंग का बड़ा सा पंख फड़का कर उड़ गया। रव शेष रह गए हैं निर्झर, रव मतलब आवाज, शेष मतलब बचना, निर्झर का तो मतलब झरना होता है, तो यानी बस झरने की आवाज ही बच गई है। टूट पड़ा भू पर अंबर, मतलब टूट पड़ा गिर पड़ा, भू पर यानी धरती पर, अंबर यानी आसमान, यानी धरती पर मानो आसमान गिर पड़ा है। तो कभी अब हमें बोल रहे हैं ना कि देखो अभी तक तो सब कुछ सही सही दिख रहा था, हम लोग को झरना दिख रहा था, पेड़ पौधे दिख रहे थे, फूल दिख रहा था, पहाड़ दिख रहा था, वर्षा हो रही थी, ये दिख रहा था, पर अब ये अचानक क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि जैसे केवल चारों तरफ बादल है और पहाड़ मानो कि कहीं उड़ गया हो, और झरना तो दिख ही नहीं रहा है, बस उसकी आवाज सुनाई दे रही है। तो ये अचानक से क्या हो गया? धस गए धरा में सब है साल, धस गए यानी घुस गए, धरा में यानी धरती में, सब है का मतलब होता है डर से, साल का मतलब होता है एक पेड़ है उसी को कहा जाता है साल। तो पेड़ जो है वो सब घुस गए धरती में वापस डर से। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और ताल यानी तालाब में से धुआं उठ रहा है, मानो तालाब जल गया। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलत इंद्रजाल, जलद यान यानी बादलों का विमान, विचर विचर यानी घूम घूम कर, इंद्रजाल, इंद्रजाल मतलब जादू, और इंद्रदेव को तो जानते ही हो, मानो तो कि इंद्रदेव बादलों पर बैठकर घूम घूम कर जादू कर रहे हैं, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। तो इन पंक्तियों का अर्थ हुआ कि जो बड़े बड़े पेड़ पौधे थे ना वो डर से धरती में समा गए हैं, और तालाब ऐसा लग रहा है कि जल गया क्योंकि उसमें से धुआं निकल रहा है, और मानो जैसे कि इंद्रदेव बादलों के विमान पे बैठकर इंद्रजाल यानी जादू कर रहे हैं। तो लास्ट वाले दोनों काव्यांश के थ्रू ना कभी हमें यह कहना चाह रहे हैं कि देखो ये अचानक से क्या हो गया, पहाड़ मानो उड़ गया और झरना जो है वो गायब हो गया क्योंकि बस उसकी आवाज ही सुनाई दे रही है, और तालाब जल गया क्योंकि जो चारों तरफ बादल है और बारिश हो रही है, तो बारिश का जो परछाई पड़ रहा है ना, तो तालाब में से ऐसा लग रहा है कि धुआं निकल रहा है, और पेड़ पौधे भी डर के छुप गए क्योंकि सारा जो आसमान है ना वो नीचे आ गया, तो उसके डर से पेड़ पौधे भी छुप गए। तो कभी कहते हैं कि ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंद्रदेव बादलों पर बैठकर कोई जादू कर रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है।